Hey everyone, we have already completed so many proses और अब है एक नए प्रोज की बारी जिसका नाम है द चेरी ट्री। बच्चों लोग की कहानी है ये। क्लास 6 में पढ़ाया जाता है, क्लास 4 में भी पढ़ाया जाता है आईसीएसई में। तो अब हम लोग चालू करेंगे और उससे पहले मैं बता दूं कि इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, जिसका नाम आपने बचपन से सुना होगा और आपको ऐसा महसूस भी होता होगा कि ये तो ब्रिटिशर है, पर इनके पास इंडियन सिटीजनशिप है क्योंकि भारत की आज़ादी से पहले ही 1934 के अराउंड से ये भारत में रह रहे हैं और इनको कई सारे प्राइजेस भी मिले हैं फॉर हिज लिटरेरी वर्क डेफिनेटली। तो हम लोग चालू करते हैं कहानी, ठीक है ना। कहानी में एक छोटा सा बच्चा है, छोटा मतलब बहुत छोटा भी नहीं, पर जिसका उम्र है 6 साल का, जिसका नाम है राकेश। राकेश मसूरी के बाजार से चेरी खाते खाते जा रहा होता है। चेरी तो पता है ना, जो केक के ऊपर लगा होता है, लाल लाल। कुछ चेरीज छोटे होते हैं, कुछ लाल रंग के होते हैं, कुछ थोड़े खट्टे होते हैं। विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली। कहाँ से आया होता है? कश्मीर वैली से। क्यों? क्यों हिमाचल में नहीं है, सॉरी उत्तराखंड में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जिस हिमालयन फूट हिल पे राकेश रहता है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ नहीं हैं जो कि फ्रूट्स देते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी रेगुलरली होता है, तो वहाँ पे ट्रीज का सर्वाइव कर पाना इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। द सॉयल वॉज स्टोनी एंड द ड्राई कोल्ड विंड स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स। सॉयल जो है, जो मिट्टी है वहाँ का, वो थोड़ा सा पथरीला है, पथरीला टाइप का मिट्टी है। और जो वहाँ का सूखा ठंडा हवा जो है, वो प्लांट्स के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्ट करता है। मतलब पेड़ जो है वो आसानी से नहीं उग पाते वहाँ पे। बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वेर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार। पर ऐसे जगह पे जहाँ पे जो स्लोप है, मतलब कि जो ढलान है, वो शेल्टर्ड है किसी चीज़ से, जैसे कि बर्फ से होगा, वहाँ पे कुछ पेड़ है जिसका नाम है ओक और देवदार, ठीक है। ये कुछ पेड़ के नाम है, ओक और देवदार ट्रीज। राकेश लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मसूरी, जस्ट वेयर द फॉरेस्ट began। राकेश कहाँ रहता था? राकेश रहता था मसूरी के आउटस्कर्ट पे, मसूरी के किनारे वाले जगह पे, जहाँ से फॉरेस्ट यानी जंगल शुरुआत होता है, ठीक है। और वो रहता था अपने दादाजी के साथ। राकेश अपने स्कूल से अपने घर की ओर जा ही रहा होता है चेरीज खरीद करके। उसने 50 पैसे दे करके एक गुच्छा लिया था चेरी का, ठीक है। और उसको आधे घंटे लगे अपने घर तक पहुंचने के लिए। और जब तक वो घर पहुंचा, जैसे ही वो घर पहुंचा, उसके पास मात्र 3 ही चेरी बचे थे, ठीक है। तो अपने दादाजी को कहता है कि चेरी लीजिए ना दादाजी। जैसे ही उसने अपने ग्रैंडफादर को, अपने दादाजी को देखा कि वो गार्डन में काम कर रहे हैं, तभी उसने पूछा, राकेश ने, कि चेरी लीजिए ना। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ग्रैंडफादर एक चेरी उठाते हैं और राकेश जो है वो जल्दी में बाकी दो चेरीज खा जाता है, क्योंकि 3 ही रहता है। तो एक दादाजी खाते हैं और बाकी बचे 2 राकेश खा जाता है। ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए वो आखिरी वाला जो बीज है वो अपने मुंह तक रखता है, उसको अपने मुंह में ही गोल गोल घुमाता है और अपने जीभ से निकालता है। until all the tang had gone। तब तक, जब तक चटकारा नहीं चला जाता, टैंग इज चटकारा, जब तक उस चेरी का चटकारा नहीं चला जाता है। वो अपने सीड मुंह से, अपने जीभ से निकाल करके सीड को अपनी हथेली पे रखता है और उसको देखता है, ठीक है। आर चेरी सीड्स लकी? राकेश पूछता है अपने दादाजी से, क्या चेरी के बीज जो है वो लकी होते हैं? तो उसके दादाजी बोलते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। पर वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर तुम दूर भेज देते हो, दूर फेंक देते हो, तो वो लकी नहीं रहता है। अगर तुमको लक चाहिए, अगर तुमको किस्मत चाहिए, तो तुमको उसको कुछ काम में लगाना पड़ेगा। तो वो पूछता है राकेश कि मैं क्या कर सकता हूँ इस बीज का? तो दादाजी कहते हैं कि गाड़ दो, उसको उगाओ। तो राकेश जो है वो छोटा सा स्पेड लेकर के, स्पेड माने मालूम है ना, जिस कुदाली, उसको ले करके वहाँ पे एक जगह बनाता है उसको डालने के लिए, बीज को डालने के लिए। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वाज सॉफ्ट एंड यील्डिंग। राकेश अपने गार्डन के कोने में जाता है, उस जगह पे जहाँ पे ज़मीन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है और जहाँ पे आसानी से उग सकता है वो बीज। ही डिडंट हैव टू डिग। उसको खोदने का भी आवश्यकता नहीं पड़ा। वो बस सीड को प्रेस किया माटी में, ठीक है, अपने अंगूठे का इस्तेमाल करके
थोड़ा सा प्रेस किया और वो अंदर चला गया फचाक से। देन ही हैड हिज लंच एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स। उसके बाद उसने खाना खाया और वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला गया और भूल गया कि चेरी सीड नाम का भी कोई चीज़ था जिसको उसने लगाया था। When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snows and went whoo, whoo, whoo in the deodar trees. तो जब भी वहाँ पे सर्द होती है ना हिल में, और जो हवा है वो ऊपर से नीचे की ओर जा रही होती है, तो वो देवदार ट्री से क्रॉस करते हुए ऐसे सन सन का आवाज करता है। आपने तो सुना ही होगा ना, ठंड हवा जब चलती है तो कैसे आवाज आता है, ऐसे करके। एंड द गार्डन वॉज ड्राई एंड बेयर, और जो उसका गार्डन था वो सूखा था और बंजर पड़ा था। इन द इवनिंग ग्रैंडफादर एंड राकेश सैट ओवर द चारकोल फायर एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज। शाम के समय पे राकेश और उसके दादाजी चारकोल फायर के सामने बैठ जाते हैं और राकेश के दादाजी उसे कई सारी कहानियां सुनाते हैं। कहानियां लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो जानवर में तब्दील हो चुके हैं, घोस्ट के बारे में, भूतों के बारे में जो पेड़ में रहते हैं, एंड द बीन्स दैट जम्प्ड, और वो बीन जो कि कूद चुका है, कूदा है, और स्टोन जो कि रोते हैं, पत्थर जो रोते हैं। एंड इन टर्न राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और उसके बदले में राकेश अपने दादाजी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता है, क्योंकि दादाजी का आँख थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है बुढ़ापे की वजह से, इसीलिए। राकेश को न्यूज़पेपर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बोरिंग स्टोरीज है उसमें, स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज, बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़। स्पेशली तब जब दादाजी ने उसे कहानियां सुनाई है तो वो अपना मूड एनहांस्ड ही रखना चाहता है, लेकिन उसको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है क्योंकि दादाजी को सारा न्यूज़ सुनना है, उनको पसंद है न्यूज़ सुनना। One morning in the garden, he bent to pick up what he thought was a small twig. एक सुबह वो गार्डन में गया और वो झुका एक तिनके को उठाने के लिए, जो कि उसको लगा कि वो तिनका है, पर वो सरप्राइज था क्योंकि वो तिनका नहीं था, वो एक वेल रूटेड प्लांट था। वेल रूटेड मतलब जिसकी रूट्स जो है, जड़ जो है वो लग चुके हैं अच्छे से ज़मीन पे। He stared at it for a moment, कुछ समय के लिए उसने उसको देखा और झट से भागा अपने दादा की ओर और कहा कि दादा यहाँ आओ, देखो चेरी ट्री जो है, चेरी का जो पेड़ है वो लग चुका है, वो अब ऊपर आया है। तो दादाजी पूछते हैं कौन सा चेरी ट्री। वो शायद भूल चुके थे कि उन्होंने चेरी ट्री के बारे में कुछ बोला था राकेश को। राकेश went down on his haunches while grandfather bent almost. राकेश भी झुका थोड़ा और ग्रैंडफादर भी डबल झुका, एंड peered down at a tiny tree, और उन्होंने देखा उस छोटे से पेड़ को। It was about 4 inches high. वो करीबन 4 इंच का था। 4 इंच माने करीबन आपके पेन के इतना लंबा। यस, इट्स अ चेरी ट्री। और दादाजी ने कहा कि हाँ, ये तो चेरी का पेड़ है, अब तुमको इसको यदा कदा माने कि जभी तभी पानी डालना है, ठीक है, ताकि ये अच्छे से ग्रो करे। राकेश रैन इंडोर्स एंड कम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर। राकेश अंदर गया और अंदर से एक पानी का बकेट लेकर के आया। तो दादाजी ने कहा कि इसको डुबाना नहीं है, इसमें आराम से पानी डालो। राकेश जो है उसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल करता है पानी, थोड़ा सा छिड़कता है और उसके आसपास पत्थरों से एक सर्कल बनाता है। दादाजी पूछते हैं ये सर्कल क्यों बना है, ये पत्थर का सर्कल। तो राकेश कहता है थोड़ा प्राइवेसी के लिए। लोगों को होता है ना, जब अटैचमेंट हो जाता है तो दे वांट टू प्रोटेक्ट इट एज मच एज दे कैन। ही लुक्ड एट द ट्री अर्ली मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग, बट इट डिडंट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट। वो डेली उस पेड़ को सुबह में देखता है, लेकिन पेड़ जो है वो तेजी से बढ़ नहीं रहा है, तो वो उसको देखना ही छोड़ देता है। एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई। मन तो मानता नहीं है ना, यू वॉन्ट टू वॉच लुक एट द थिंग्स विच यू हैव सोन। तो आप बार बार, राकेश जब भी बाहर जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो स्कूल जाना हो, चाहे दोस्त से मिलना हो, तो वो अपनी तिरछी निगाहों से उस पेड़ को देखते हुए जाता है, ये सोच करके कि मैं तो ध्यान नहीं दे रहा हूँ, पर ही वॉन्ट्स दैट ट्री टू ग्रो एज फास्ट एज इट कैन, ठीक है। And after a week or two, when he allowed himself to look at it properly, he found that it had grown at least an inch. और जब उसने कुछ समय दिया, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद, और जब वो
आराम से देखता है उस पेड़ को, तो वो देखता है कि 1 इंच बढ़ गया है पेड़ तो। इट वॉज अबाउट 2 feet हाई व्हेन अ गोट एंटर्ड द गार्डन। अब पेड़ तो बढ़ ही रहा होता है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि जैसे ही पेड़ 2 फीट का हो रहा होता है, तभी एक बकरी आती है, गार्डन में घुसती है और उसके सारे पत्ते खा जाती है। सिर्फ उसका मेन स्टेम और कुछ दो तीन जो 3 पतले ब्रांचेस होते हैं वो बच जाते हैं। नेवर माइंड, ग्रैंडफादर बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं। वो देखते हैं कि राकेश अपसेट है, तो उसको बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, वो वापस से उग जाएगा। चेरी ट्री जो है मजबूत होता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री। जब रेनी सीजन आया, घनघोर वर्षा हुई, तो उसमें वापस से पत्ते आने लगे। पत्ते आने लगे। Then a woman cut in the grass, cut the cherry in two. शेष। एक बुढ़िया थी जो कि घास काट रही थी। घास काटते काटते उससे गलती से या फिर जानबूझ के पता नहीं, चेरी का जो पेड़ है उसको 2 भागों में बांट देती है, काट देती है। जब उसके दादाजी देखते हैं कि क्या हुआ, तो वो बहुत ही डांटते हैं उस औरत को। लेकिन उसके डांटने से तो जो भी चीज़ खराब हुआ है वो ठीक नहीं हो सकता ना। चेरी ट्री वापस नहीं बढ़ सकता, चेरी ट्री वापस नहीं जुड़ सकता। तो दादाजी कहते हैं कि नहीं उगेगा अब तो शायद। लेकिन जब राकेश उस चीज़ को देखता है तो राकेश उदास हो जाता है और वो बोलता है कि शायद ये तो अब तो जिंदा नहीं रह पाएगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो दादाजी बोलते हैं शायद। लेकिन चेरी ट्री का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। चेरी ट्री को मरने का इच्छा नहीं था, और जब तक तुम्हारा इच्छा नहीं हो तब तक तुमको स्वयं भगवान भी नहीं ले जा सकते। बाय द टाइम समर केम राउंड अगेन, जैसे ही समर आया, गर्मी आई, इट हैड सेंट सेवरल न्यू सूट्स विद टेंडर ग्रीन लीव्स, और वो वापस से उग गया। उसमें वापस से सूट्स आए, उसमें छोटे कमजोर नाजुक पत्ते ही सही पर आए। राकेश भी थोड़ा बढ़ चुका था क्योंकि अब वो 8 साल का था। स्टर्डी बॉय, एक अच्छे कद काट का लड़का जिसके बाल करली है और घने काले आंख है। ब्लैकबेरी, ग्रैंडफादर राकेश को ब्लैकबेरी कहते थे। दैट मॉनसून, उस बारिश में राकेश वेंट होम टू हिज विलेज। राकेश अपने घर गया ताकि अपने माता पिता का ख्याल रख सके, अपने माता पिता की कुछ मदद कर सके प्लांटिंग करने में, और मीन्स खेती का जो जो काम होता है, बीज लगाने में, प्लग करने में, प्लांटिंग करने में। वो थोड़ा पतला था लेकिन काफी मजबूत था। When he came back to his grandfather's house at the end of the rains, बारिश के बाद जब भी वो वापस अपने घर से आया अपने दादाजी के पास, उसने देखा कि चेरी ट्री जो है वो 1 फीट और बढ़ चुका है, और अब वो पेड़ राकेश की ब्लैकबेरी की छाती तक आता है। इवन वेन देयर वॉज रेन, राकेश वुड समटाइम्स वाटर द ट्री। और उसको इतना लगाव हो चुका था उस पेड़ से, इतना ज़्यादा लगाव हो चुका था कि वो जब भी देखता था उसको, तो बारिश के मौसम में भी राकेश उसमें पानी डालता था। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं कि उनको उनसे कितना लगाव होता है कि वो कितना भी दे दे, उनका मन ही नहीं भरता तो वो और देना चाहते हैं। खाना, कपड़ा, टॉयज और वट एवर दे वॉन्ट टू। ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देयर। वो चाहता था कि चेरी ट्री को पता चले कि मैं हूँ, मैं यही हूँ। और वो चाहता था कि उसको जितना लगाव है उस पेड़ से, उस पेड़ को भी उससे उतना ही लगाव हो। One day he found a bright green praying mantis perched on a branch. एक दिन उसने देखा कि एक हरा मैंटिस जो है, मैंटिस कैसा होता है, मैंटिस 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 मैंटिस, आपको मालूम होगा मैंटिस कैसा होता है, देख लेना एक बारी गूगल करके। अम, याद नहीं आ रहा नाम। तो मैंटिस जो है वो उस पेड़ के ब्रांच पर आकर के ऊपर ऊपर रह गया, ठहर गया। ठीक है। और वो अपने आंखों से, अपने निकले हुए आंखों से, उसका आंख निकला हुआ रहता है तो उससे वो देख रहा था उस पेड़ को। राकेश उसको रहने दिया वहां पे क्योंकि वो राकेश के चेरी ट्री का पहला विजिटर था। मीन्स उस चेरी के पेड़ पर और कोई भी जानवर या इंसेक्ट आज तक नहीं बैठा था, इसीलिए वो बहुत ही इंटरेस्टेड था अपने पेड़ को देख करके, और उसको नहीं जाने दिया उस मैंटिस को, उसको नहीं भगाया, शू नहीं किया। कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई, ही सेड।
और उसने बोला कि जब तुम बटरफ्लाई बन जाओ तो तुम आ जाना। हालांकि शायद उसको पता नहीं होगा कि मैंटिस बटरफ्लाईज नहीं बनते, मैंटिस आर मैंटिस। इस बार सर्दी थोड़ी पहले आ गई। चेरी ट्री जो है वो थोड़ा झुक गया, क्योंकि उसके ऊपर स्नो था ना। मसूरी में तो बारिश के साथ साथ स्नो भी होता है। फील्ड माइस सॉट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज। जो वहाँ का चूहा वगैरह था, वो सब कॉटेज के रूफ के नीचे शेल्टर ले रहा था, क्योंकि स्नो हो रहा था रेगुलरली। द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड। खाड़ी का जो रोड था वो ब्लॉक हो चुका था। एंड फॉर सेवरल डेज देर वॉज नो न्यूज़पेपर। और कई दिनों तक वहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर नहीं था। अब रोड ब्लॉक हो गया तो न्यूज़पेपर कहाँ से आएगा, जिसके वजह से उसके दादाजी काफ़ी ग्रम्पी हो गए थे, गुस्सैले टाइप के हो गए थे, नाराज टाइप के हो गए थे। स्टोरीज began to have unhappy endings। अब जो कहानियाँ दादाजी सुनाते थे, उस कहानियों का अंत बहुत ही दुखदाई होता था, क्योंकि उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होता था, क्योंकि उनको भी न्यूज़पेपर चाहिए, उनको भी न्यूज़पेपर में जानना है क्या हो रहा है दिन दुनिया में। जब फरवरी आता है, राकेश का बर्थडे आता है और वो 9 वर्ष का हो जाता है, और उसका पेड़ 4 वर्ष का, बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश। और अब वो राकेश के इतना बड़ा है वो पेड़। 6 साल की उम्र में राकेश लाया होता है उसको, और अब राकेश 9 साल का है और उसका पेड़ 4 साल का। राकेश और उसके दादाजी उस पेड़ की ओर देखते हैं, उसको निहारते हैं। गेज का मतलब है निहारना। एज दो इट हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल, क्योंकि उस पेड़ ने एक मिरेकल परफॉर्म किया था। क्योंकि इतना खराब कंडीशन में होने के बावजूद, जब बकरी आकर के चर गई हो, या फिर जो गार्डन साफ करती है वो आकर के उसको हिस्से में काट गई हो, और इतना खराब कंडीशन के साथ साथ, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि मसूरी के घाटियों में इतना पेड़ नहीं उगता है, स्पेशली वो सारे पेड़ जो कि फ्रूट्स देते हैं। और इतना भीषण वातावरण देखने के बावजूद, इतना भीषण वातावरण के बाद भी वहाँ पे पेड़ उग गया है, तो ये मिरेकल से कम नहीं है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि वो जो चेरी लाया था वो कहाँ से लाया था, वो कश्मीर वैली से लाया था। देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ द ब्रांच। ब्लॉसम, फूल खिला है भाई साहब। एक पेल पिंक, पेल पिंक माने, पेल माने थोड़ा सा पीला, और पिंक माने पिंक, मतलब थोड़ा सा पीली पिंक। हाँ, तो ब्रांच के एंड में ऐसा कुछ फूल उगा था। द फॉलोइंग ईयर देयर वेर मोर ब्लॉसम्स। उसी साल बहुत सारे और फूल खिले। एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश। और उसने देखा कि जो पेड़ है वो राकेश से अब लंबा होते जा रहा है, इवन दो इट वॉज लेस देन हाफ हिज एज। हालांकि उस पेड़ का जो उम्र है वो राकेश से आधा है। एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर। और उसके बाद वो पेड़ जो है उसके दादाजी से भी लंबा हो गया, हु वॉज ओल्डर देन सम ऑफ द ओक ट्रीज। और उसके दादा तो कई कई सारे ओक ट्रीज से भी ज्यादा पुराने हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि दादाजी जो है वो काफी एजेड है। इन द चेरी ट्री बीज केम टू फीड ऑन द नेक्टार इन द ब्लॉसम्स। उस चेरी के पेड़ पे मधुमक्खियां आती हैं, ताकि उसके फूल से वो जो है नेक्टार ले करके अपने लिए मधु या शहद बना सके। टाइनी बर्ड्स आती हैं, pecked at the blossoms and broke them off, but the tree kept blooming right through the spring। बहुत सारा फूल पत्ती तोड़ भी देती है, ट्विग्स भी ले जाती हैं, पर ट्री जो है, अब जो चेरी का जो पेड़ है उसका, राकेश का, वो ब्लॉसम करते ही जाता है, वो फूल देते ही रहता है। ठीक है, पूरे स्प्रिंग भर। एंड देयर वेर ऑलवेज मोर ब्लॉसम देन बर्ड्स। और जितना उस पेड़ पर अब पक्षी नहीं बैठती, उससे ज़्यादा उसमें फूल होते हैं। दैट समर देयर वेर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री। और एक समर आ ही जाता है जब राकेश को उसमें दिखता है चेरी, चेरीज। चेरी हैज अ डीप रिलेशन विद मी। एंड राकेश टेस्टेड वन एंड spat it out। राकेश एक चखता है और थूक देता है बाहर। They'll be better next year, said grandfather। उसके दादाजी कहते हैं कि अगले साल ये और भी ज़्यादा टेस्टी हुआ। शायद राकेश को पसंद नहीं आया उसका टेस्ट, पर ठीक है। बट द बर्ड्स लाइक देम। लेकिन पक्षी लोगों को बहुत पसंद आया, स्पेशली जो बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं जैसे कि बुलबुल या स्कारलेट मिनिवेट्स, वो सब। एंड दे फ्लिटेड इन एंड आउट ऑफ द फॉलिएज
फेस्टिंग ऑन द चेरीज। मतलब मतलब कि वो बार बार, फोलिएज का मतलब होता है जो ऊपर होता है ना तना, उसका एंड जो होता है पेड़ का, जो सबसे ऊपर में एक नया नहीं उग रहा होता है, नया ब्लॉसम उग रहा होता है, उसको बोलते हैं फोलिएज। तो वो वहां पे आकर के बैठती थी और चेरीज खाती थी। ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून, एक when even the bees looked sleepy, Rakesh was looking for grandfather without finding him in any of his favorite places around the house. एक गर्म सनी दोपहर को, जब मधुमक्खियां बहुत ही स्लीपी दिख रही थी, तो राकेश अपने दादाजी को ढूंढ रहा था, हर वो जगह पे जहाँ पे उसके दादाजी को जाना पसंद था, खूबसूरत फेवरेट प्लेसेस। देन ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो, और वो फिर बाहर देखा, अपने बेडरूम के विंडो से बाहर देखा, और उसने अपने दादाजी को देखा, रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर अंडर द चेरी ट्री। उस चेरी के पेड़ के नीचे वो अपना केन चेयर के ऊपर बैठ करके थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, स्विंग कर रहे थे। देयर इज जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शेड देयर, सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा कि यहाँ पे एकदम सही मात्रा में धूप है, सही मात्रा में शेड है, छांव है। एंड आई लाइक लुकिंग एट द लिप्स, और मुझे इस पेड़ के पत्ते को देखना बहुत पसंद था, वो बहुत खूबसूरत पत्ते थे, राकेश ने कहा। एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ देयर इज ब्रीज, और वो पत्ते हमेशा नाचने के लिए तैयार रहते थे जब भी हवा चलती थी। देर आर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, सेड राकेश। राकेश ने कहा कि पेड़, जो जंगल है वहाँ पे कई सारे पेड़ हैं, पर इस पेड़ में क्या स्पेशल है, मुझे ये इतना ज़्यादा क्यों पसंद है? तो दादाजी कहते हैं तुम्हें ये इसलिए पसंद है क्योंकि इसे हमने साथ में उगाया है, साथ में बड़ा किया है, इसलिए ये हमारे लिए इतना स्पेशल है। जस्ट वन स्मॉल सीड, सेड राकेश। राकेश कहता है बस एक छोटा बीज, और वो उसके तने को, उसके बार को, पेड़ के बार को छूता है, जो कि काफी बड़ा हो चुका होता है। He ran his hand along the trunk of the tree, वो अपना हाथ को सहलाता है उस तने पे, and put his fingers to the tip of the leaf, अपने अपने उंगली को उस पत्ते के एंड पे टच करता है, और वो सोचता है और वो कहता है कि क्या भगवान ऐसा ही महसूस करता है? क्या भगवान होने का महसूस जो है कि मैं भगवान हूँ, क्या भगवान ऐसा ही महसूस करते हैं? इज दिस वॉट इट फील्स टू बी गॉड? भगवान होने का यही मतलब है, भगवान होने का महसूस ऐसा ही है। द स्टोरी इज ऑल अबाउट कि आप कितना डेडिकेशन के साथ, कितना परसिवरेशन के साथ आप किसी एक छोटे बीज के ऊपर रिलाई करके उसको आप डालते हो, उसको आप लगाते हो, अच्छे से उसका केयर करते हो। कई बारी बहुत सारा ऐसा विषम परिस्थिति होता है जब वो बीज, जब आपका वो छोटा सा एफर्ट हवा में उड़ जाता है, खराब हो जाता है। पर अगर वाकई में चाह हो, अगर आपकी वाकई में किस्मत अच्छी हो, और साथ ही साथ उस पेड़ को, उस बीज को इच्छा हो आपके साथ जिंदा रहने का, तो वो अवश्य उगेगा, वो बड़ा होगा। ये कहानी सिर्फ राकेश के परसिवरेंस, राकेश का डेडिकेशन, उसके दादाजी का सहयोग का नहीं है। ये कहानी उस चेरी के पेड़ का भी है, जो दर्शाता है कि विषम परिस्थिति जितने भी आए, if I have to grow, I will. There is nobody which can stop. Not even the breeze, not even that बुढ़िया जिसने मेरे ऊपर वो ग्रास काटने वाला मशीन चलाया, या ना ही वो गोट, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। If I have to grow, I will grow. Rakesh and his grandfather has their own parts. They have given their parts, but the main work has been done by the cherry tree. क्योंकि उतना विषम परिस्थिति में वो पेड़ उगा है। इसी के साथ ये कहानी यही अंत होता है। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना, और पीडीएफ चाहिएगा तो भी कमेंट करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मैं हूँ आपका दोस्त सुमित मधुकर। सॉरी, कभी कभी मजाक करने का इच्छा होता है, पर ठीक है। बाय। कोई और प्रोज आपको मिले, आपको जानना हो, एक्सप्लेनेशन सुनना हो तो ज़रूर बताना। ओके।
टाटा।